तो मेरी मौत हो जाती, मैं जीवन जीना नहीं चाहती हूँ, मर जाऊं वो अच्छा है। कोख को पकड़ के बैठ गई सुनीति। समय उत्तान अपनी रानी सुनीति को समझाने लगे, लेकिन सुनीति बोली महाराज चिट्ठियां होती माई बचवाती तेरी करम में बाँच हो जाए और अपनी तले होती माई बदलाती मेरी कोठी नहीं बदली जाए। सुनीति रोने लगी, उत्तान बात समझाने लगे। सुनीति के एक बात समझ में नहीं आई, बोली महाराज स्त्रियां मुझे बांझ कहती हैं और लोग तुम्हें निबल बताते हैं। स्त्रियां मुझे देख करके मुंह घुमा के बैठ जाते हैं, मुझे कोई अपना बच्चा खिलाने को भी नहीं देता। और ये सच बात काऊ के बालक न हो, मैं अगर कोई मैया पड़ोसी को बालक खिलावे काजे पे घर में ले जावे ना, तो माताएं फिर तरह तरह की बातें करती हैं। जाके बालक बहुनाएं कहूँ मेरे लला पे टोना टुटका न कर दे, कहूँ मेरे लला को लटनाएं काट लेवे, जाके पास से बच्चा को ले आओ। अरे भैया जिससे भगवान रूठता है उससे सब रूठ जाते हैं। अब तो सुनीति बिलखने लगी, आंगन में उत्तान पाद समझाते हैं। कलश वाली जितनी बहनाएं हैं सब उठ करके खड़ी हो जाएं, बाहर आ जाएं। उत्तान पाद कहने लगे रानी सुनीति रोने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे आपके कर्म में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। और एक बात बताएं, हम और आप इसलिए रोते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, तो इस बात को भूल जाना भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। ये हमारे और आपके कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख जीवन में हमें भोगना पड़ता है। भगवान न तो कभी किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं, ये सब कर्मों का लेख हमारा और आपका होता है। तो महाराज उत्तान पाद रानी सुनीति को समझाने लगे, बोले अरे दुख सुख जीवन मरण होगा सब कर्म के, अरे दुख सुख जीवन मरण होगा सब कर्म के।
कर्म से ही राजा राजगद्दी पे बैठ जाता है, कर्म से ही राजा भिखारी हो जाता है, और कर्म से ही स्त्री लाल जनती है, कर्म से ही स्त्री बाज रह जाती है। यहाँ पे आप लोग कथा सुनने आए हो, जरा ध्यान से सुनना भगवत श्रोता। संतान नहीं होती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बुरा मत मानना भैया, लेकिन अगर हमारे संसार की आज की हकीकत कही जाए तो हमारे भारत देश में इतने पाप हो रहे हैं कि लोग 6-6, 5-5, 3-3, 4-4 महीने के बच्चा पैदा करके झाड़ियों में फेंक रहे हैं, झाड़ियों में फेंक रहे हैं। तो मैं नहीं, ऐसा विद्वान कहते हैं कि जो भाई जो बहनाई ऐसा कर्म करते हैं उन्हें एक नहीं जन्मों जन्मों तक संतान को देखने को नहीं मिलती, संतान का मुंह देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि कर्म जो करता है उससे कोई नहीं कर सकता। और कर्म से तिरिया लला जनती है, और कर्म से तिरिया लला जनती है, और कर्म से मांझ होई बारी, कर्म से मांझ होई बारी। एक विद्वान लिखता है क्या, कर्म से भागी तुरंग चढ़े और कर्म से भागी छत्रपति होई, और कर्म गठो वही रावण को बने सोने की लंग छड़क में खोई। 20 भुजा 10 शीस कटे हिल की भरी नार मंदोदरी रोई। और मेरे भैया तनिक विचार करो, जो कर्म करे सो करे ना कोई, जो कर्म करता है वो कोई नहीं करता। आज उत्तानपाद के सामने सुनीति उनकी पत्नी रोने लगी, बोली महाराज घर में संतान नहीं है, आपका राज्य कैसे चलेगा, मुझे रात दिन नींद नहीं आती, इसी चिंता में मैं बैठी रहती, भूख प्यास नहीं लगती। उत्तानपाद कहने लगे पगली क्यों रो रही है, अरे संतान नहीं है तो चिंता करने से संतान थोड़ी नहीं मिल जाएगी, भगवान का भजन करने से दुख दूर होता है, परमात्मा का भजन करो, चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता। संतान होना या न होना ये सब हमारे और आपके कर्मों का खेल है, इसलिए धैर्य रखो रानी। आज सुनीति को समझाया, सुनीति बोली महाराज अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मैं खुश ऐसे नहीं हो पाऊंगा। आइए एक बात बताऊं, बोली बताओ।